साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, यह वीडियो मध्य प्रदेश सामान्य निर्वाचन विधानसभा 2023 हेतु तैयार किया गया है। चूँकि सभी कर्मचारियों की विधानसभा चुनाव में जो ड्यूटी है उसके प्रशिक्षण सभी ज़िलों में ब्लॉक लेवल पर चल रहे हैं। तो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है आपने 1 या 2 प्रशिक्षण आप ले चुके हों, और या फिर आपको 1 या 2 दिन के अंदर से प्रशिक्षण लेना हो। तो आपको चुनाव प्रशिक्षण की जो बारीकियां हैं, जो चुनाव आयोग से निर्देश दिए गए हैं, वो सभी मास्टर ट्रेनर जो काफ़ी सुयोग्य जो ट्रेनिंग लेकर आए हैं वो आपको बारीकियों से समझा रहे होंगे आपके ज़िले में। तो उसके बावजूद भी चूँकि पूर्व में इस प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध ना होने के कारण जो जानकारियां थी उनको पहुंचने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन इस बार जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है उसके माध्यम से आपको ये चुनाव में कोई ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में आपको एक से बढ़कर एक मास्टर ट्रेनर बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपको चुनाव ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आपको विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसको आप देखें, भले ही आपका ये पहला चुनाव हो या आप कई बार चुनाव करा चुके हों। क्योंकि जब भी अपन किसी कार्य को करने जाते हैं तो उसके लिए पहले हमको अपडेट होना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम लोग अपडेट नहीं होंगे तब तक हम लोग अपने काम को और अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपको ये देखना है कि पूर्व के चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं उनको आपको बारीकी से ध्यान रखना है, क्या बदलाव किए गए हैं तो उनको आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको संक्षेप में जो मतदान दल होता है, जिसमें 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं: पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी 1, मतदान अधिकारी 2, मतदान अधिकारी 3। तो इनके जो कर्तव्य होते हैं और कार्य होते हैं वो सभी लोगों को एक टीम वर्क के रूप में कार्य करना होता है। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। तो आप देखेंगे, जब भी सामग्री वितरण होती है तो वहां पर कई चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जब आप वहां पर पहुंचें तो समय पर पहुंचें और अपनी कोडिंग लिस्ट से अपना मतदान केंद्र देख लें। निर्धारित स्थल पर बैठें। संपूर्ण दल आने पर सेक्टर अधिकारी को रिपोर्ट करें। अगर आपकी टीम का कोई सदस्य आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो आप तुरंत ही सेक्टर अधिकारी को सूचित करें। सामग्री प्राप्त करें व चेक करें। सुनिश्चित करें समस्त सामग्री मुख्यतः ईवीएम, वीवीपैट, निविदत मतपत्र, मतदाता सूची, चिन्हित प्रति, सुभन्नक सील आदि आपके मतदान केंद्र के ही हैं या अन्य किसी के तो नहीं आपको प्राप्त हो गए हैं। चिन्हित प्रति पर रिटर्निंग अधिकारी का प्रमाण पत्र होगा। सीयू, बीयू, वीवीपैट के नंबर मिलान करें। एड्रेस टैग व सील की जांच करें। वीवीपैट को बॉक्स में छायादार जगह पर ही निकालें। देखें उसके नॉब ट्रांसपोर्ट मोड पर है या नहीं है, या आप चेक करें, क्योंकि जो आपके पास जितनी भी मशीनरी आपको दी जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव है वह है वीवीपैट, क्योंकि ये सेंसर इसमें लगे हुए हैं और इसमें धूप बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाला उपकरण है। इसको हमेशा छायादार स्थान पर ही रखें। बीयू में मतपत्र सही लगा है, नोटा सहित समस्त उम्मीदवारों के बटन अनमास्क हैं यह जांच कर लें। कोई ऐसा बटन तो नहीं है जो प्रेस ना हो रहा हो। नोटा सहित 16 उम्मीदवार तक एक बैलेट यूनिट लगेगी। अगर आपके 16 उम्मीदवारों से ज़्यादा हैं तब वहाँ पर 2 बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी। पहली बैलेट यूनिट का थंब व्हील स्विच 1 पर सेट होना चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके पश्चात आप देखेंगे ईवीएम और वीवीपैट का संयोजन नहीं करना है। जब आपको सामग्री मिलती है तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के उपकरणों को संयोजित करके नहीं देखना है, ऐसा मास्टर ट्रेनर्स द्वारा बताया गया है। आपको पोलिंग बूथ पर जाकर ही चेक करना है।
ईवीएम और वीवीपैट का संयोजन नहीं करना है। सिर्फ सीयू का पावर स्विच ऑन कर जांचें कि बैटरी पूर्णतः कार्यरत है तथा सही सूचनाएं प्रदर्शित हो रही हैं। अमिट स्याही, एरोक्रॉस वाली रबर मोहर, स्टाम्प पैड, निविदत मतपत्र, हरिपत्र मुद्रा, स्पेशन टैग, गुलाबी पेपर सील की जांच करें। निर्वाचक नामावली की प्रतियां आपके मतदान केंद्र की हैं तथा सभी भाग पूरे हैं। चिन्हित प्रति में पीबीईडीसी के अतिरिक्त कोई रिमार्क अंकित नहीं है। एएसडी मतदाताओं की सूची की जांच करें। अभ्यर्थी व निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर, मतदान केंद्र हेतु मतदान सामग्री की लिस्ट अनुलग्न 3 से समस्त मतदान सामग्री, विभिन्न हैंडबुक, 6 बुकलेट जिनके विभिन्न फार्म होंगे, लिफाफे के 6 सेट व अन्य स्टेशनरी व सामग्री। कोई भी कमी पाए जाने पर आप अपने सेक्टर अधिकारी को जरूर अवगत कराएं। सेक्टर अधिकारी को ओके रिपोर्ट देकर समस्त दल और पुलिसकर्मी के साथ निर्धारित रूट के वाहन में बैठें। आपको किसी के साथ अलग से नहीं जाना है। आपको जो भी रूट वाहन है उसी में बैठकर आपको मतदान केंद्र पर जाना है। निर्धारित मतदान केंद्र पर उतरते समय चेक करें समस्त सामग्री ले ली है तथा आपकी है। जब भी आप वाहन में बैठें तो जो आपकी मशीन है उसमें आप अपने तरफ से कोई रुमाल या कुछ भी रस्सी वगैरह ऐसा कुछ चिन्ह बांध दें, जिससे आप उतरते समय किसी दूसरे पोलिंग बूथ की जो मशीन है वो साथ में ना ले जाएं। ऐसा कभी कभी हड़बड़ी में हो जाता है, तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आप अपने ही पोलिंग बूथ की मशीन को आपको चढ़ाते समय और उतारते समय अपने पास रखना है। इसके पश्चात वास्तविक मतदान हेतु जो मतदान अधिकारियों के जो कार्य होते हैं, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, अधिकारी क्रमांक 2, अधिकारी क्रमांक 3। तो जो पहला मतदान अधिकारी क्रमांक 1 होता है, इसको चिन्हित प्रति का प्रभारी बनाया गया है और इसके जो कार्य हैं वो मतदाता की पहचान करना, चिन्हित प्रति में चिन्ह लगाना और महिला पुरुष की संख्या को काउंट करना। तो इस प्रकार जैसा आप प्रारूप में नीचे देख रहे होंगे, इस बार लेकिन ये ध्यान रखा जाना है कि इस बार लाल स्याही से आपको क्रॉस करना है। मतदान अधिकारी 2 के पास कुछ ज़्यादा कार्य होता है। मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है, अमिट स्याही का प्रभारी होता है, मतदाता पर्ची को इसको देना होता है। इसके कार्य हैं अमिट स्याही लगाना, मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना, मतदाता पर्ची जारी करना। इस प्रकार जैसा आप नीचे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार उसको स्याही लगाना है और मतदाता पर्ची पर सभी विभिन्न प्रकार की आवश्यक जानकारियां भर के उसको जारी करना है। इसके पश्चात आप देखेंगे जो तीसरा अधिकारी है, मतदान अधिकारी क्रमांक 3, वो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। मतदान पर्ची लेना, स्याही देखना लगी है नहीं, बैलेट बटन दबा के वोट इशू करना, ये मतदान अधिकारी 3 के जो वास्तविक मतदान केंद्र पर कार्य होते हैं उनको बताया गया है। तो इस प्रकार जो पूरी टीम होती है वो टीम वर्क के रूप में काम करती है और जिससे कि स्वच्छ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान प्रक्रिया आराम से चलती रहती है। तो साथियों, ये थी जानकारी मतदान अधिकारियों के बेसिक कार्य के बारे में। आगे आपको मतदान प्रक्रिया में जो मतदान केंद्र का सेटअप होता है उसको किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।